दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और कमाल की मांगा लेके आया हूँ जो कि कमाल की स्टोरी है। पर दोस्तों, ये मांगा थोड़ा 18 प्लस है और इसमें कुछ ऐसे सीन्स भी है। अगर आपको ये मांगा सुनना है तो मेरे साथ बने रहे। तो मैं ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए इस मांगे को शुरू करता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है और सियुई जो हमारी इस कहानी में मेन कैरेक्टर है वो अपने बारे में बताते हुए कहती है, ट्यूगा जो और मैं साथ साथ बड़े हुए हैं। भले ही हमने खून की एक बूंद भी साझा नहीं की हो। ट्यूगा मेरा छोटा भाई था और मैं ट्यूगा की बड़ी बहन थी। जब हम 18 साल के हुए हम अब भी बच्चे ही थे, पर ट्यूगा ने ये कस्बा छोड़ दिया और यहाँ से चला गया और कभी वापस नहीं आया। देखते ही देखते 6 साल गुजर गए। ट्यूगा आखिरकार वापस आ गया। यहाँ से कहानी फ्यूचर में आ जाती है और सियोई अपना मेन गेट खोल के बाहर आती है। अखबार बॉक्स में से अखबार निकालती है और उसे वहीं खड़े होकर पढ़ने लगती है। अखबार पढ़ते हुए सूही के चेहरे पे अलग तरीके का सुकून होता है। हमें अखबार दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, होशियार और शानदार खिलाड़ी ट्यूगा ने यूसीएल का खिताब जीत लिया। और बताया जाता है यूसीएल का खिताब जीतने के साथ साथ वह हर खेल में काफ़ी एक्सपर्ट है। सूई अखबार पढ़ते हुए सोचती है, मैं कई सालों से अखबार ले रही हूँ बस ट्यूगा की खबरें पढ़ने के लिए। सूई अखबार पढ़ने के बाद वहीं बैठ जाती है और पीछे से आवाज आती है, सूई मुझे अखबार दो। वो फिर से अखबार में है। चलो देखते हैं हम अपना ट्यूगा का चेहरा। ये ट्यूगा की दादी है। अखबार देखते हुए दादी कहती है, सुईगा देखो हमारा ट्यूगा कितना शानदार दिख रहा है। दादी वहीं बैठकर अखबार पढ़ने लगती है और सुईगा वहीं बैठे बैठे सोचने लगती है और सोचती है, ट्यूगा और मैं एक ही घर में भाई बहन की तरह पले बड़े हैं। हालांकि अब यह कहना सटीक होगा कि हम ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को जानते थे। ट्यूगा यहाँ से जाने के बाद वह इस छोटे से घर में कभी वापस नहीं आया। शायद वह छोटे से कस्बे से ऊब गया था, या शायद मुझसे ऊब गया था, या शायद वो मुझसे तंग आ गया था। तभी दादी बोलती है, लोग कह रहे हैं ट्यूगा कोरिया वापस आ रहा है। जिस पे सुई पूछती है, किसने कहा? दादी कहती है, ट्यूगा ने मुझे फ़ोन किया था। जिस पे सुगा सोचती है, वो सिर्फ दादी को ही फ़ोन करता है, मुझे नहीं है। सियोही दादी से पूछती है, क्या उसने इस बार भी आपको सियोल आने से के लिए कहा है? जिस पे दादी कहती है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सियोही कहती है, सच में? और सियोही अपना बैग उठाते हुए जाने के लिए कहती है, दादी मैं किताबों की दुकान जा रही हूँ। दादी उससे पूछती है, ट्यूगा ने तुमसे बिल्कुल भी संपर्क नहीं किया? सूही उनकी बात को काटते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ दादी, मुझे आज बहुत सारा काम है। और सूही वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, सूही का किताब का स्टोर होता है जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होती है। देखते ही देखते वहाँ काफ़ी कस्टमर आ जाते हैं और वो उस काम में व्यस्त हो जाती है और टाइम का पता नहीं चलता कब रात हो जाती है। तभी बुक स्टोर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ होता है। वह दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और चलते हुए बुक स्टोर के अंदर आता है और पीछे से सुगा के बोलता है, आई एम सॉरी। सुगा चौंकते हुए पीछे मुड़ती है और सोचती है, क्या ये ट्यूगा है? हमें मिले हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं और मैंने सोचा था अगर हम कभी दोबारा मिले तो मैं उससे क्या कहूँगी। मैंने इस बारे में अनगिनत बार सोचा था, मगर आज ट्यूगा मेरे सामने आया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे क्या कहूँ। तभी ट्यूगा उसके पास आ जाता है और कहता है,
यह मेरे अनुमान से छोटी बुक स्टोर है। जितनी बड़ी मैंने सोची थी ये उससे छोटी है। ये टूगा से कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किताबों की दुकान चला रही हूँ। ट्यूगा कहता है यहाँ किसी फेमस एक्टर ने शूटिंग की थी, वह मैंने अपने टीवी पे देखा था। और कॉफी मशीन की तरफ देखते हुआ कहता है क्या आप कॉफी भी बेचते हो? मैं थका हुआ हूँ इसलिए ये बिल्कुल सही है, मुझे एक कप कॉफी चाहिए। जिस पर सूही कहती है हमने कॉफी बेचना बंद कर दी। टूगा अपने बालों में हाथ फिराते हुए कहता है मैं तुम्हारा गिराक हूँ। सूही कहती है तुम गिराक नहीं हो। यहाँ से सूगा और सुई की बचपन की स्टोरी हमें बताई जाती है। हमें दिखाया जाता है ट्यूगा की सगी दादी जो कि वास्तव में बहुत ज़्यादा बीमार रहती है और उनकी कमर में पट्टा बना होता है जिसकी कमर में चोट होती है जिसके वजह से वो झुक के चलती है। उन्हें कुछ लोग सलाह देते हैं कि ट्यूगा को अनाथ आश्रम छोड़े आओ क्योंकि आप इसका पालन पोषण नहीं कर पाओगी। फिर भी ट्यूगा की दादी उन्हें मना कर देती है और अपने ही दम पे उसे स्कूल में दाखिला करा देती है। मगर कुछ टाइम बाद उनकी कमर की चोट बहुत ज़्यादा निकल आती है जिसके वजह से वो अब बिस्तर पे ही लेटी रहती है। और यहाँ पर सुई की दादी आती है जो ट्यूगा की दादी से कहती है ये अगर आपका पोता है तो ये आज से मेरा भी पोता है। और उसे वहाँ से ले जाती है जहाँ पर सुईगा उसे देखती है और ट्यूगा भी उसे देखता है जिस पर ट्यूगा के गाल बिल्कुल लाल हो जाते हैं। और यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। तीन बुक स्टोर का दिखाया जाता है जहाँ पर ट्यूगा और सुई दोनों बैठे होते हैं। जहाँ पर ट्यूगा कॉफी पीता होता है और तभी सुई से बोलता है तुम काफी बदल गई हो, जिस पे सुई के गाल लाल हो जाते हैं। कॉफी पीने के बाद ट्यूगा बोलता है चलो अब चलते हैं, जिस पर सुई बोलती है क्या कहाँ जाना है? ट्यूगा कहता है हम घर जा रहे हैं, जिस पर सुई बोलती है ठीक है और ट्यूगा सुई की तरफ देखने लगता है जिस पर सुई के गाल लाल हो जाते हैं। अब हमें सीन घर के मेन गेट का दिखाया जाता है जिस पर ट्यूगा गेट खोल के अंदर दोनों आते हैं। तभी ट्यूगा बोलता है घर ऐसा क्यों है? सुगा बोलती है घर में क्या खराबी है? तुम्हारे जाने के बाद भी कुछ भी नहीं बदला। जिस पर ट्यूगा बोलता है बिल्कुल सही, फिर भी कुछ क्यों नहीं बदला? दोनों की आवाज सुन के दादी बाहर देखती है और सुई से कहती है सुई क्या हुआ, कोई आया है, इतना शोर क्यों है? जिस पे सुई कहती है कुछ नहीं दादी, यह ट्यूगा मुझे अचानक से मिल गया। सुई अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाती तभी दादी बोल पड़ती है यह तो ट्यूगा है और उठ के उसके पास चली जाती है और उससे कहती है कैसे हो मेरे बच्चे, तुमने आने से पहले फोन क्यों नहीं किया? आप अचानक से यहाँ क्यों आ गए, कोई बात हो गई है क्या? जिस पे ट्यूगा बोलता है कुछ नहीं दादी, वो बस सीजन खत्म हो गया और मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है, इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ आपसे मिलने के लिए। और उनके बगल में खड़े हुए सुई सोचती है मैंने ट्यूगा को 6 साल में एक बार भी नहीं देखा था, पर दादी हफ्ते में उसे एक बार देखती थी वीडियो कॉलिंग पर मैंने उसे 6 साल में एक बार भी नहीं देखा था। और अपना उदास सा चेहरा लेके वो सर नीचे करके वहीं खड़ी हो जाती है और दादी उन्हें अंदर ले जाती है और वहाँ अंदर जाके वह स्वादिष्ट खाना बनाती है जिसकी सुगा बहुत तारीफ करता और चाव से खाता है और खाते खाते कहता है दादी आपने घर की मरम्मत क्यों नहीं करवाई? जिस पे दादी बोलती है घर जैसा है वैसा ही सही है। जिस पे ट्यूगा बोलता है मैंने आपको इसे ठीक कराने के लिए पैसे भेजे तो थे, आपने क्यों नहीं ठीक करवाया घर को? इतनी मेहनत से कमाए गए पैसों को मैं फालतू में कैसे खर्च करूं, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि
सुई कैसे घर की मरम्मत करती थी, दरवाज़ा हो या छत वो अपने हाथ से ठीक करती थी। और इसके बाद कर स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। ये दिखाया जाता है सुई अपने कमरे में लेटी होती है और करवटें बदलती रहती है। उसे नींद नहीं आती, वो सोचती रहती है सुगा के बारे में। ट्यूगा घर वापस आ गया, मुझे लगता है मैं उसे याद कर रही हूँ। और तुरंत बिस्तर से उठती है और कहती है मैं उससे इतना याद क्यों कर रही हूँ, क्या मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। स्यूगा, समझदारी से काम ले, तू बड़ी हो चुकी है, तू कोई बच्ची नहीं, उसे सोचना बंद कर और चुपचाप सो जा। और कम्बल में मुंह ढक के सोने की कोशिश ही करती है, तभी दरवाजे पे खटखट होती है, जिसे सुनकर सुई उठ जाती है और पूछती है कौन है। दरवाजे से उस तरफ से टूगा बोलता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जिस पे सुई कहती है हाँ आ जाओ। दरवाज़ा खोलते हुए ट्यूगा पूछता है आप क्या कर रही थी, जिस पे सुई कहती है मैं बस सोने जा रही थी। ट्यूगा उसके पास आके बैठ जाता है और सुई उससे पूछती है यह घर आपको इंग्लैंड वाले घर से काफ़ी अलग लगता होगा, जिस पे ट्यूगा बोलता है हाँ थोड़ा बहुत। जिस पे सुई बोलती है थोड़ा सा, अरे नहीं, इंग्लैंड में आपका घर बहुत अच्छा है। ट्यूगा उसकी तरफ देखते हुए बोलता है आपको कैसे पता। जिस पर सुई कहती है आपको पता है हमारे यहाँ इंटरनेट है, मैंने आपका घर इंटरनेट पे ही देखा है, जो कि काफ़ी शानदार है। और सुई अपना सर नीचे कर लेती है। टूगा कमरे की चारों तरफ देखने लगता है, उसे एक तरफ अपनी फोटो नजर आती है और कहता है यह तो मेरी फोटो है, और उसके पास चला जाता है। आपने मेरी फोटो क्यों लगा रखी है अपने कमरे में। पर सुई थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है मुझे डर था कि मैं तुम्हारा चेहरा भूल जाऊंगी, मैंने इसलिए लगाया कि मैं कभी तुम्हें भूल ना जाऊं। मैं तुम्हें बुढ़ापे तक याद रखना चाहती हूँ तुम्हारे फेस को। और तुमने तो हद कर दी, तुमने तो मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। और अपना चेहरा उदास कर लेती है। टूगा उससे पूछता है क्या तुमने मुझे याद किया। वही उसकी बात सुन के अपने मन में सोचने लगती है वो गायब हो गया था और अब मुझसे पूछ रहा है कि क्या मुझे उसकी याद आई। सूही अपना चेहरा ऊपर करती है, उसकी आंखों में आंसू होता है और वो कहती है हाँ मैंने तुम्हें याद किया, मैं कैसे नहीं कर सकती। कहती है क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे तुम बुरा मान गए। जिस पे ट्यूगा कहता है आपने मुझे क्यों नज़रअंदाज किया। उसके पास आके कहता है "उई, क्या तुम्हें ही लगता है कि तुमने ही मुझे याद किया, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। मैं तुम्हें इतना याद करता था कि मुझे लगता था कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। हल्की सी भी हवा तो मुझे तुम्हारी याद दिला देती थी। क्वीन ये बात सुन के उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो कहती है तो तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। ट्यूगा बोलता है आपने खुद कहा था अब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप इसके बारे में सोचोगी। अगर मैं बार बार आता रहता तो आप सिर्फ मुझे एक बच्चे के रूप में देखती, इसलिए मैंने सफलता मिलने का इंतजार किया जब तक मैं सचमुच बड़ा नहीं हो गया। ही रोते हुए बोलती है आपने मेरे कॉल और मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। क्या आपको डर था अब जब आप सफल हो गए हो तो मैं आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करूंगी, या फिर तुमने मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया। तुमने दादी से तो बात की लेकिन मुझसे क्यों नहीं, आपको बस एक बार मेरा फ़ोन उठाना था। और फिर सुई थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलती है क्या मुझे आपको सिर्फ समाचार पत्र में देखने की अनुमति थी, क्या मुझे तुम्हें किसी अजनबी की तरह ही देखना रहना चाहिए था। और ट्यूगा के सीने पे हाथ मारते हुए कहती है सुई अब क्यों आए हो, अब क्यों दिखे मुझे। ट्यूगा ट्यूगा सुई की टांगों पे हाथ रख के कहता है सुई मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, उस दिन की तरह घबराना मत। जिस पे सुई कहती है तुम ऐसा क्या कर रहे हो। जिस पर ट्यूगा सुई के होठों पे हाथ रखते हुए कहता है क्योंकि मैंने अपना वादा निभाने के लिए इतने समय तक खुद को रोका रखा था। ट्यूगा अपना हाथ सुई के गाल पे रखता है जिस पे सुई के गाल लाल हो जाते हैं
और टूगा बोलता है 6 साल काफी है, मुझे और इंतजार करने के लिए मत कहो सुई। टूगा अपना एक हाथ सुई के कमर में डालता है और उसे बिस्तर पे लेटा देता है और सुई के पास जाके कहता है मैं अब नहीं रुक पाऊंगा और सुई को किस करने लगता है। किस करते हुए सुई सोचने लगती है ट्यूगा जिसे मैं अपना छोटा भाई अपना परिवार की तरह मानती हूँ, क्या हम एक दूसरे के लिए सही है। तभी ट्यूगा सुई की टी शर्ट में हाथ डालता है जिस पर सुई घबरा जाती है और उसे दूर हटाते हुए कहती है 1 मिनट रुको, दूर हो जाओ। ट्यूगा दूर हो जाता है। सुई अपने मन में सोचती है क्या मैं गलत हूँ, मुझे उससे दूरी बना लेने चाहिए। मैं इस उलझन स्थिति में फंस गई तो आगे क्या होगा, मैं कैसे संभालूंगी। भी टूगा बोलता है मैं 24 साल का हूँ और मैंने अपनी फौज की सेवा पूरी कर ली है और मैं बहुत पैसे वाला भी हूँ और तुम्हें देखते ही मुझे अभी भी उत्चेतना होती है। और सुई का चेहरा पकड़ के कहता है आज के लिए मैं यहीं रुकता हूँ और हमारे पास अब काफ़ी समय है। जिस पे सुई बोलती है आज के लिए क्या, क्या मतलब है इसका। टूगा उठ के वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है होने से पहले अपने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लेना और मैं जा रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको ये मांगा थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी आके मुझे पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आपको इसका दूसरा पार्ट भी देखना है तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि जल्दी इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्दी से।